नमस्ते जी। तो मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश ठाकुर और मैं अक्सर जब घर से गाड़ी लेके निकलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऐसे वीडियो बनाऊँ जो लोगों के लिए कुछ सूचना दे, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट हेल्थ। अभी कल ही मेरे एक बड़े प्रिय मित्र हैं डॉक्टर राजीव कुंडलास, मैं उनका वीडियो देख रहा था अबाउट जो ये आजकल चला है, एक ट्रेंड चला है, सभी को फिटनेस वेयरेबल्स पहनने का शौक़ है और कंपनीज काफ़ी उसे प्रमोट भी कर रही हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उन्होंने एक वीडियो बनाया था। तो जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं ये शायद उन्हें मदद करें। तो हम लोग आजकल सभी फिटनेस वेयरेबल्स पहन रहे हैं इन वन वे और द अदर। कोई फिटनेस बैंड पहनता है, कोई फिटनेस ट्रैकर पहनता है, सम पीपल आर रनिंग फिटनेस ऐप्स अपने मोबाइल फ़ोन पे। फिर अब तो कुछ फिटनेस रिंग्स भी आ गई हैं। तो जो उनका एक अपरेंट फ़ायदा है विच इज़ बीइंग प्रमोटेड इज देयर मॉनिटरिंग ऑफ योर हेल्थ एंड एक्सरसाइज। उसके अलावा जो चीज़ प्रमोट नहीं की जाती ऑब्वियसली वो प्रमोट की भी नहीं जाएगी, क्योंकि भैया कंपनी ने तो सामान बेचना है, तो अब कोई कंपनी है थोड़ी ना कहेगी कि मेरा सामान ये नुकसान करता है। बट एज अ हेल्थ के प्रोफेशनल और एक जिम्मेदार नागरिक के दायित्व निभाते हुए आई थिंक वी शुड ब्रिंग फॉरवर्ड जो क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो फिटनेस वेयरेबल्स का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो है 10,000 स्टेप्स का। बट ये 10,000 स्टेप्स कैसे होंगे, कहाँ होंगे, किस गति से होंगे, ये कहीं नहीं मेंशन्ड है, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो आपकी इतनी छोटे वेरिएबल में आपकी कोई स्पीड कैलकुलेट कर ले या इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ले। हार्ट रेट कैलकुलेट करने से इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं होती। कुछ लोगों का हार्ट रेट नॉर्मली ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का हार्ट रेट नॉर्मली कम ही रहता है। एथलीट्स का हार्ट रेट 50-60 का रहेगा, इवन व्हेन दे एक्सरसाइज उनका हार्ट रेट 80-90 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसा बोलना कि हार्ट रेट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो अब 10,000 स्टेप्स कैसे होंगे? अब मान लीजिए आप घर में रहते हैं, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे मेरे हैं, तो काफ़ी हद तक ये संभव है कि आपके 10,000 स्टेप्स तो वो बच्चे ही करवा देंगे। आप उनके पीछे भागते रहिए, 10,000 स्टेप्स हो जाएंगे। लेकिन क्या वो एक्सरसाइज है? बिल्कुल नहीं जी। एक्चुअली 10,000 स्टेप्स तब माने जाते हैं जब हम ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब है एक सिंगल गो में काफ़ी तीव्र गति से चलना, जो कि दौड़ना नहीं है। अब 10,000 स्टेप्स किसी भले मानुस ने कोई कैलकुलेट कर दिया होगा और दिस थिंग हैज़ स्टक नाउ। तो सभी को 10,000 स्टेप्स का रहता है। इवन हमारी धर्मपत्नी को भी 10,000 स्टेप्स का रहता है। तो वो भी अपने वो आई वॉच पे गिनते रहते हैं कि 10,000 स्टेप्स हो गए, चलो जी आज का तो कोटा पूरा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई फिटनेस ट्रैकर आपको 10,000 स्टेप्स की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए 10,000 स्टेप्स कोई मापदंड नहीं है किसी भी एक्सरसाइज का। 10,000 स्टेप्स। सेकेंडली जो आपकी कैलोरी काउंट करता है वेरिएबल आपका, अब उसमें एक सेट पैरामीटर किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ने डाल रखा है कि एक चपाती में मान लीजिए 100 कैलोरीज है। लेकिन भैया कोई चपाती छोटी बनाता है, कोई बड़ी बनाता है, कोई मोटी बनाता है, कोई उसमें चीनी डाल देता है, कोई उसमें सब्ज़ी डाल देता है, कोई उसमें पनीर डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। तो ऐसे सीधे मान जाना कि इसमें 100 ही कैलोरीज हैं, अगेन वो सही नहीं है। तो जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ कैलकुलेशन इज़ रॉन्ग, तो आपका फाइनल रिजल्ट भी रॉन्ग ही रहेगा। आपने कोई चीनी ज़्यादा खाता है, कोई कम पीता है, आपने चाय पी ली 4 चम्मच चीनी जैसे मैं पीता हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें 4 गुना चीनी हो गई, 4 गुना कैलोरीज हो गई। लेकिन आपकी फिटनेस वेरिएबल ने कैलकुलेट की सिर्फ 1 चम्मच के हिसाब से, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ने डाल रखा है कि भैया एक चाय में 1 चम्मच चीनी ही डलती है। तो वो भी गलत हो गया। तीसरा, आपकी स्लीप पैटर्न्स। अब
मैंने भी ये वेरिएबल्स पहने हैं और काफ़ी लंबे टाइम समय पहनने के बाद मैंने वेरिएबल पहनना छोड़ दिया, क्योंकि भैया मुझे तो स्ट्रेस हो जाता था कि यार आज तो मैं सोया ही नहीं, आज तो मेरी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी नहीं रही, मैं थका हुआ हूँ, मेरी रैंडम आई मूवमेंट स्लीप ज़्यादा थी, मेरी लाइट स्लीप ज़्यादा थी, और मेरी इक्वेशन जो बन रही है, जो मेरा ग्राफ बन रहा है, वो तो भैया पूरा ही हिला हुआ है। तो क्या मैं बीमार हो रहा हूँ? ठीक है, उसमें एक वो नोसीबो इफेक्ट होता है कि वो आपको ये बताएगा कि भैया आप ठीक नहीं हो, दी होल ऑपोजिट ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। तो एक हद तक वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे तो ये दिक्कत है कि व्हेन यू स्टार्ट टू हैव बैड रीडिंग्स, आपकी ग्राफ जब दिखाते हैं कि भैया आप सो नहीं रहे हो, तो रादर देन इम्प्रूविंग आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि भैया मैं तो ठीक ही नहीं रह रहा हूँ, और आप अपनी नींद और आगे गवाओगे, जो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है अब आपका जो वेरिएबल है आपका। क्योंकि उसका तो मेन मकसद था आपको अवेयर बनाना कि आपकी सेहत सही रहे और आप उसके लिए एक्शन लें, लेकिन एक्शन तो लेंगे तब जब स्ट्रेस ना लेंगे। लेकिन अब आपको रोज़ आप अपना रोज़ अपना जेब से पर्स निकालते हैं और रोज़ में पैसे देखते हैं कि अरे भैया मेरे पैसे कम होते जा रहे हैं, तो 90% लोग तो घबरा जाएंगे कि भैया मेरे पैसे कम हो रहे हैं, वो स्ट्रेस लेंगे। केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं कि चल हाँ यार मुझे इम्प्रूव करना है। लेकिन क्या आप उन 10% में हैं? भैया मैं तो नहीं था। मैंने तो भैया अपना वेरिएबल खोला एंड उसके बाद में अब या जो 2 घंटे सोऊं, 4 घंटे सोऊं, 10 घंटे सोऊं, आई फील फ्रेश। मुझे किसी डेटा की ज़रूरत नहीं है बताने के लिए कि मैं फ्रेश हूँ कि नहीं, मेरी स्लीप क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, मैंने कब सोया, कब जागा, कितने सपने देखे। लोगों को लगता है ज़रूरी है तो वो पहन सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में तो यू नीड नॉट ट्रैक योर स्लीप। ठीक है, आप सही टाइम पे सो जाइए। जैसे कहा जाता है फॉलो द सन, जल्दी सोइए जल्दी जागिए। सदियों से चलता आया है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो अब कोई नया कंसेप्ट तो आने नहीं वाला, और ना ही हम नए बनने वाले हैं। दुनिया यही कहती है कि सुबह 5 बजे उठिए, सबसे बेस्ट टाइम वही है उठने का, दिमाग फ्रेश होगा, बॉडी हेल्दी होगी। 10 बजे रात को 10 बजे सो जाइए, 5 बजे उठ जाइए, 7 घंटे नींद काफ़ी होती है। अब आपका फिटनेस ट्रैकर बोले कि भैया आप 10 बजे तो लेट गए थे, लेकिन आपको जो नींद पड़ी है एक्चुअल में वो पड़ी है सुबह 2 बजे, 5 बजे आप उठ गए हो, तो 3 घंटे की स्लीप इनएडिक्वेट है, तो आप परेशान ही होंगे। अब रही बीपी मॉनिटरिंग, भैया दिन भर बीपी फ्लक्चुएट करता रहता है, उसको हर बार मॉनिटरिंग करने की कोई लॉजिक नहीं है। तो ये सब था जो मुझे लगता है कि वेरिएबल जो हैं ये फ़ायदेमंद होने ज़्यादा नुकसानदायक ज़्यादा हैं। एंड मैं पर्सनली आई कैन काउंट 20-30 पीपल जिन लोगों ने ये वेरिएबल लिए आउट ऑफ फैशन सेंस, और मे बी वो जो होता है आजकल जो सोशल प्रेशर है कि यार तेरे पास तो फिटनेस वेरिएबल नहीं पहनता, अरे तू तो यार बड़ा ओल्ड फैशनड है, तेरे हाथ में फिटनेस बैंड नहीं है, तेरे हाथ में आई वॉच नहीं है, तो तुम तो भैया इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बहुत पुराने सोच के आदमी हो। तो उन सब ने वो फिटनेस बैंड खोल दिए हैं एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर एक्सरसाइज एज सच। वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग का ट्रेंड तो जो कोविड लेकर आया है वो शायद किसी सोचा नहीं था कि वो ट्रेंड कभी आएगा। अब सभी लोग साइकिलिंग पे इतना एम्फेसिस है कि शाम को सभी लोग अपने बच्चों को साथ लेकर साइकिलिंग पे निकले होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। राधा हम तो कहते हैं कि दिल्ली में सरकार को एक लेन डेडिकेटेड साइकिल के लिए बना देनी चाहिए। इतना रास्ता है दिल्ली में, इतनी सड़कें हैं, बनाएंगे तो फ़ायदा ही होगा, पॉल्यूशन घटेगा, लोगों की सेहत बढ़ेगी। तो मेरी राय आज सच ये है कि वेरिएबल पे मत जाइए, अपना सेट एक रूटीन बनाइए, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सुबह उठ के सैर पर निकलना। और सैर पर निकलने मतलब ये नहीं है कि शर्मा जी गुप्ता जी मिल गए और आप देश दुनिया की बात लेके बैठ गए। सैर का मतलब है सैर, ब्रिस्क वॉकिंग। इतना तेज चलिए कि बस आप उससे तेज चलेंगे तो दौड़ना शुरू कर देंगे, ब्रिस्क वॉकिंग। लेकिन मैं फिर कहूँगा कोई भी एक्सरसाइज अंडरटेक करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, क्या वो एक्सरसाइज करने के लिए फ़िट हैं भी या नहीं हैं। सही खाना खाइए, धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन ना करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें।
इससे बढ़िया कोई टेक्निक नहीं है सेहतमंद रहने की। तो अब हम भी पहुंचने वाले हैं भैया अपने गंतव्य पर। तो आज का तो इतना ही ज्ञान था, अब कल फिर मिलेंगे तो कुछ और डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए मिलते हैं जी, नमस्ते जी, शब्बा खैर।